सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना इस बेसिक टू एडवांस कोर्स का फोर्थ पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि एफएक्स मार्केट का साइज़ क्या है और लिक्विडिटी क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एफएक्स मार्केट का क्या नेचर है और ये क्या चीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज होता भी है या नहीं होता है, कैसे ये काम करती है। तो सबसे पहले जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज है या अपना बीएससी है, एनएससी है, जिसे हम फिजिकली जाकर देख सकते हैं, वैसे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ऐसा नहीं है अभी तक। फॉरेक्स मार्केट को माना जाता है ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर। मतलब कि पूरे मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक तरह से रन कराया जाता है। बैंक्स एंड नॉन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जरिए 24 घंटे इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रन कराया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसे हम ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर। दिस मीन्स दैट द फॉरेक्स मार्केट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब विद नो फिजिकल सेंट्रल लोकेशन। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इसीलिए फॉरेक्स मार्केट जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इसकी कोई भी फिजिकल और एक सेंट्रल लोकेशन नहीं है जहाँ पे हम इसको जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ हमें ऑनलाइन ही फॉर्म में दिखता है। कहीं भी अगर देखें, कहीं भी इसका कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, इसको हम फिजिकल जाके देख नहीं सकते। तो फॉरेक्स मार्केट अभी सबसे बड़ा, ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर, और सबसे बड़ा फेवरेट मार्केट माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉरेक्स जो ट्रेड करते होंगे उनके लिए तो फेवरेट मार्केट माना जाता है। और भी लोग हो सकते हैं जो इसको फेवरेट मानते हैं, पर सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है और अलग अलग अपना मार्केट होता है। तो अब हम समझते हैं कि कौन सी करेंसी का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेक्स मार्केट में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे यूएसडी का जो है वो 84.9% है, देन यूरो का है 39.1%, देन जेपीवाई का है 19%, देन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का है 12.9%, एयूडी का है 7.6%, सीएचएफ का है 6.4%, सीएडी का है 5.4%। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ है कि जो करेंसीज़ हैं उनका एफएक्स मार्केट में कितना किसका रोल है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक टर्म एफएक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करते होंगे या कोई भी नॉलेज होगी आपको, तो आपको कभी ये भी सुनने को मिला होगा कि द डॉलर इज़ किंग इन द एफएक्स मार्केट। मतलब डॉलर को फॉरेक्स मार्केट का या पूरे वर्ल्ड का राजा माना जाता है। वो क्यों? इस टॉपिक पे गाइस एक बड़ा वीडियो आएगा और ये इसको हमने फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट में, मतलब कोर्स में इसको ऐड करेंगे, ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। और ये एक बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि हमें टेक्निकल तो हम चार्ट पे देख लेंगे फ्रेंड्स, पर फंडामेंटल्स हमें कहाँ पता चलेंगे? जब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आप कंपनी की बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करते हैं तो आपको उसकी फंडामेंटल एनालिसिस पता चलती है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट की भी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अभी हम सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से समझते हैं। देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट रीजन वाई द यूएस डॉलर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन फॉरेक्स मार्केट। तो अब हम समझते हैं कि कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं कि क्यों यूएस डॉलर को ही किंग माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट हो गया, द यूएस इकोनॉमी इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। देन दूसरा पॉइंट हो गया, द यूएस डॉलर इज़ द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो यूएस डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब सारी करेंसीज को बैक करती है वो करेंसी। देन थर्ड पॉइंट हो गया, द यूएस हैज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो यूएस है वो सबसे बड़ी, लार्ज और सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड में। फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं? जिस पे आप ट्रेड करते हैं, जैसे एक्सचेंजेस जो हैं उन्हें फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। द यूएस हैज़ अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। यूएस का जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है, मतलब बैलेंस्ड है। वहाँ अनबैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड है। अभी आप ऐसे ही समझिए, आगे हम इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आपको ईजिली समझ में आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द यूएस इज़ द वर्ल्ड्स सोल मिलिट्री पावर। मतलब कि वहाँ की मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग है, एक रीज़न ये भी है। देन पॉइंट है, द यूएस डॉलर रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ इंटरनेशनल लोन्स एंड बॉन्ड्स। मतलब कि यूएस डॉलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल जो लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उसका आधा हिस्सा यूएस डॉलर रिप्रेजेंट करता है। देन पॉइंट है, द यूएस डॉलर इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर मैनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। मतलब कि यूएस डॉलर जो है वो जब आप बॉर्डर के पार जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन करने में भी मदद करता है, इसलिए एक ये भी कारण है यूएस डॉलर का स्ट्रांग होने में। बेसिकली द वर्ल्ड इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूअस यूएसडी सप्लाई टू फैसिलिटेट ट्रेड, पेमेंट एंड लोन्स।